जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन को। यह कोनिक सेक्शन जो है आपके क्लास 11 का है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग RS अग्रवाल बुक के माध्यम से सर्कल को बना चुके हैं। सर्कल में 2 एक्सरसाइज थे, दोनों एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को मैक्सिमम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का आता है पैराबोला, फिर उसके बाद इलिप्स। लेकिन पैराबोला, इलिप्स और ये सर्कल, ये तीनों जो है यह कोनिक सेक्शन का ही हिस्सा है। ये किस तरह से हिस्सा है, इसके लिए मैं यह स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि कोनिक सेक्शन को समझ लें तो फिर इसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और यह हो सकता है आपको आगे समझने में बहुत सहयोग करेगा, मदद करेगा। तो कोनिक सेक्शन को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ सेक्शन वर्ड जो है प्लेन से काटने का मतलब है। अगर चाकू को हम देखते हैं तो चाकू क्या है, एक प्लेन है। बड़ा सा चाकू मतलब चौड़ा सा चाकू ले लिए तो वो क्या है, आपका प्लेन है। वह प्लेन अगर इस बॉल को काटता है ना, इस बॉल को काटता है, तो मान लीजिए कि यह बॉल को काट के 2 हिस्से में कर दिया। अब मैं इसको तो नहीं काटूंगा, है कि नहीं, तो मेरा बेटा पूछने लगेगा हमसे कि भाई पापा जी आप इसको काट क्यों दिए। तो आप इसको कंसीडर जरूर कर सकते हैं कि इस बॉल को, यह खाली होलो बॉल है, इसको अगर आप काट देते हैं, काटने के बाद जो है आप क्या कीजिए कि थाली में कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद जो है इसका हाफ टुकड़ा उठाइए और थाली में जो कलर है, रंग है, काला रंग या उजला रंग, जो भी रंग रखे हुए हैं, हाफ बॉल को उसके ऊपर रखिए और अपनी कॉपी में एक मोहर लगा दीजिए। तो आप देखिएगा क्या, जहां से कटा हुआ है उसी को कॉपी के ऊपर डालना है, मोहर लगाना है, मतलब जहां से अभी तुरंत काटे हैं उसी पार्ट को। तो अगर आप मोहर लगाते हैं तो आप देखिएगा कि एक सर्कल आपको मिलेगा, है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि यह हमने बोतल का ढक्कन लिया हुआ है, ये मान लीजिए कि काटा हुआ चीज है, देख रहे हैं बोतल का ढक्कन। अब इस ढक्कन को हम क्या किए कि अभी जो थाली में आप कलर रखे हुए हैं उस कलर में ये रहा थाली और इसमें हम लोग कलर में डाल दिए। कलर में डालने के बाद ये पोर्शन इसका रंग गया, रंगने के बाद जो है यहाँ पर हम मोहर लगा दिए। तो ये आपका सेक्शन हुआ, सेक्शन का चित्र आ गया आपको। तो इसी तरह से आपको सेक्शन का फिगर आपको देखना है। और यहाँ पर किसका सेक्शन हम कर रहे हैं, ना बॉल का कर रहे हैं, ना क्या कहते हैं किसी और चीज का कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कोण का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, कोण का। तो कोण के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि यह कोण जो है इस तरह का होता है, जोकर के टोपी के तरह होता है। अब इस कोण को जो है ना राइट सर्कुलर कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण भी कहते हैं हम लोग। तो राइट सर्कुलर कोण नाम किस लिए पड़ा, इसलिए पड़ा कि एक राइट एंगल ट्रेंगल लीजिए आप, एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लिए। राइट एंगल ट्रेंगल लेने के बाद इस एक्सिस को फिक्स रखते हुए, इस एक्सिस को फिक्स रखते हुए इसको आप घुमाइए, इसको घुमाइए। ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से जो है एक ट्रेंगल बना लिए और इसको घुमाते हैं तो यह प्लेन जो है आपका, यह प्लेन मूव करेगा तो यह जो है पाथ को डिस्क्राइब करेगा, लोकस इसका हमको मिलेगा। अब यह लोकस और पाथ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। अगर पॉइंट का पाथ हम लोग लेते हैं, पॉइंट का पाथ लेते हैं, पॉइंट का पाथ मतलब ये, इसको लोकस भी हम लोग कह सकते हैं, पाथ कहिए या लोकस कहिए, दोनों बात बराबर है। पॉइंट का जो पाथ होता है वह हमेशा हमारा लाइन में होता है। क्या होता है, लाइन होता है। अब इसको समझिएगा, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। पॉइंट का पाथ, पॉइंट का रास्ता, यानी कि पॉइंट मूव करेगा तब ना रास्ता होगा। तो पॉइंट को अगर मूव करते हैं हम तो देखिए भाई एक लाइन हमको देता है, पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं, क्या हमको मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है। यानी कि पाथ ऑफ ए पॉइंट डिस्क्राइब ए लाइन, लोकस ऑफ ए पॉइंट डिस्क्राइब ए लाइन और कर्व। क्लियर है। अब यदि हमको पूछे कि भाई पॉइंट जब डिस्क्राइब करता है, पॉइंट का पाथ जो होता है लाइन होता है,
अगर हमको कहा जाए कि लाइन का पाथ क्या होगा, लाइन का पाथ या लोकस क्या होगा, तो लाइन का पाथ या लोकस के बारे में हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि ये पतली सी लाइन है आपका, है ना, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। पतली सी लाइन है और ये पूरा जो है कॉटन का बना हुआ है, ऊन का बना हुआ है। ये बगल में देखिए ये थाली है, थाली में क्या रखे हैं हम लोग, रंग रखे हुए हैं। अब इसको क्या किए, इस लाइन को हमने रंग में डुबा दिया। रंग में डुबाने के बाद क्या किए, एक वाइट पेपर पर इसको इस तरह से हम चला रहे हैं, कल्पना कीजिए इस तरह से हम चला रहे हैं। तो यह जो लाइन जब मूव किया पाथ, तो हमको क्या मिल रहा है, एक प्लेन डिस्क्राइब हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्लेन डिस्क्राइब हो रहा है। और ये प्लेन पता चल रहा है, चूंकि लाल कलर का है तो यहां से यहां तक जो है हमारा लाल होते चले जा रहा है। कहने का मतलब कि जैसे आपका पट्टी देखते हैं ना, इंद्रधनुष का पट्टी है कि नहीं, मान लीजिए कि इसमें भी 7 कलर अगर हम भर दिए, 7 कलर में लगातार निकलते जा रहा है और उसके बाद हम इस तरह से कर दिए, तो यह जो पट्टी आपका बना है ना, इंद्रधनुष का पट्टी, यह लाइन का पाथ हो गया। क्या हो गया, यह लाइन का पाथ हो गया। कहने का मतलब कि लाइन का जो पाथ होता है, पाथ कहने का मतलब लोकस जो होता है वह हमको मिलता है, प्लेन मिलता है। क्या देता है भाई, प्लेन देता है, इसको समझिएगा। इसके बाद अब एक प्रश्न और उठता है, प्लेन का पाथ या प्लेन का लोकस वो क्या हमको देगा। तो प्लेन का पाथ जो है वो हमको सॉलिड फिगर देता है। क्या देता है, सॉलिड फिगर। कैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका प्लेन है, ये कॉपी क्या है आपका, प्लेन है। अब इस एक प्लेन को, इस एक पेज को, ऐसा ऐसा पेज, 1000 पेज अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाए तो प्लेन का क्या हो गया, पाथ हो गया वो। तो प्लेन का पाथ जो है सॉलिड फिगर डिस्क्राइब कर सकता है। वो आपका हो सकता है क्यूब भी हो जाए, क्यूबाइड भी हो जाए, सिलेंडर भी हो जाए। गोल गोल अगर हम प्लेन लेते हुए एक दूसरे पे बिठाते चले जाते हैं तो हमारा क्या होगा, वो बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ना, इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप फिजिक्स में पढ़िएगा ना, एलिमेंट्री डिवीजन। कहने का मतलब कि लाइन रॉड का एलिमेंट्री डिवीजन जो होता है, छोटा छोटा dx लेते हैं जो कि एक पॉइंट के तरह होता है। अब प्लेन का जो होता है, किसी प्लेन का स्ट्रिपिंग जब हम लोग करते हैं तो वो dx दूरी का एक लाइन के तरह होता है। वो चीज़ आप क्लास 11 में ही पढ़िएगा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है आपको उसमें मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि लाइन का जो पाथ होता है वह प्लेन होता है, प्लेन का जो पाथ होता है वो हमारा सॉलिड होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लाइन है। अब इस लाइन को भी, लाइन का पाथ यहाँ हम अगर डिस्क्राइब करते हैं तो लाइन का पाथ जो होता है ये आपको दे देता है, कोण दे देता है। अब इस कोण को जो है हम लोग एक प्लेन से कट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कितने तरह का कोण का सेक्शन हम लोग करेंगे, पहले ये हम लोग समझें कि ये तो आपका एक राइट सर्कुलर कोण हो गया। एक दूसरा कोण भी आपका है, क्या कि अगर हम किसी एक्सिस को लें, किसी एक्सिस को लें और उसके बाद जो है यह आपका एक दूसरा एक्सिस जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है। अब इसको फिक्स रखते हुए, इस एक्सिस को फिक्स रखते हुए इसी के अबाउट जो है हम इसको रोटेट कर रहे हैं और यहाँ भी ये एंगल हमेशा बनाए हुए हैं अल्फा। अब इसको अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये प्लेन जो है हमारा डिस्क्राइब कर रहा है, यह प्लेन जो है हमारा डिस्क्राइब हो रहा है। तो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, देखिए ऊपर भी एक कोण को, राइट सर्कुलर कोण को, और नीचे भी एक राइट सर्कुलर कोण को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऊपर वाले जो सर्कुलर कोण है इसको हम लोग NAPPE नैप कहेंगे और इसको भी हम लोग नैप कहेंगे। और उसके बाद ये आपका वर्टेक्स हो गया, है ना, इसीलिए इसका जो नाम होता है डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोण, इसका नाम हो जाता है डबल नेप्ड
डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब हम लोग चलते हैं कि इसका सेक्शन, सेक्शन को समझने के लिए मैंने शुरू में ही इस बॉल का उदाहरण लिया था आप लोगों के सामने, है ना। बॉल को हम चाकू से काट दिए और उसके बाद आधा बॉल को लेकर थाली में रंग भरा हुआ है उसमें इस तरह से लगाए रख दिए और उसके बाद किसी कॉपी में मोहर मार दिए। मोहर मार दिए तो हमको क्या मिला, एक सर्कल मिला। वही काम हम करेंगे, इसको भी क्या कहते हैं, कोन को भी हम कट करेंगे और जहां से कटिंग करेंगे वहां पे रंग भरेंगे और उसके बाद वहां पर मोहर लगाएंगे हम लोग अपनी कॉपी में। तो देखिएगा कि आपका डिफरेंट टाइप का शेप क्रिएट होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है आपको, ये ध्यान में क्या रखना है कि तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए ये आपका एंगल अल्फा है। अब यह कोनिक सेक्शन जो हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ जो है आप इस तरह से इसको कट करते हैं, इस तरह से ये कट करते हैं, तो ये आप एक लाइन यहाँ देख रहे हैं, लेकिन लाइन इसको मत समझिएगा, इसको एक सेक्शन मतलब प्लेन समझिएगा। प्लेन के माध्यम से इसको हम कट कर दिए। कट करने के बाद इस एंगल को हमेशा हम बीटा लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, बीटा याद रखिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बीटा का जो वैल्यू है यह 90 डिग्री का है, बीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री का है, लेकिन यह बीटा अल्फा से बड़ा है। तो इस कंडीशन में देखिए इसका जो है, यह जो डिस्क्राइब करता है आपको एक सर्कल डिस्क्राइब करता है, एक क्या करता है, सर्कल डिस्क्राइब करता है। नहीं भरोसा होता है तो काटने के बाद, है ना, वही चीज बताए हैं कि थाली में आपका रंग लगा हुआ है, रंग है भरा हुआ, इसके बाद जहां से तुरंत काटे हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, डिप करेंगे और कहीं भी मोहर लगाएंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। मोहर लगाते हैं जैसे नाम लिखा रहता है मोहर में, फिर उसके बाद कलर में उसको डालते हैं तो किसी का नाम आ जाता है जिसका नाम मोहर के पीछे रखा हो। तो इसमें क्या है, आपको इसको कट करने के बाद देखिएगा कि एक सर्कल आपको मिल जाएगा। अब इसी बीटा को हम थोड़ा सा झुकाते हैं, क्या करते हैं, इस बीटा को जो है इस तरह से हम कर देते हैं, ये कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या रहता है कि यह बीटा जो होता है ना, अल्फा से, माफ करेंगे, यहाँ पर आपका बीटा हो गया, यह बीटा जो होता है अल्फा से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में हमारा इलिप्स डिस्क्राइब होता है। अब यदि तीसरा कंडीशन हम लोग ये लेते हैं कि अगर बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाए, यानी अल्फा बीटा दोनों बराबर। अब ये कंडीशन आप देखिएगा ना, तो ये अल्फा और बीटा बराबर जो है आपको इस तरह से मिलेगा, ये एंगल अल्फा ये जो एंगल बन रहा है यह बीटा के बराबर। तो ऐसे कंडीशन में जो ये सेक्शन क्रिएट हुआ आपका, ये जो सेक्शन आपका क्रिएट हुआ, इसको आप ध्यान से देखेंगे, जहां से अभी तुरंत कट हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे तो वह आपको पैराबोला देता है। क्या देता है, पैराबोला देता है। उसके बाद चौथा कंडीशन, अगर 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, अल्फा से भी बीटा आपका छोटा हो जाए और इसको हम इस तरह से मूव कर दिए, इस तरह से इसको हम इधर लेते आए और इसको हम लोग इधर लेके चले गए, तो इस कंडीशन में हमारा जो क्रिएट होता है वह होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्रिएट होता है। तो यहां पर जो हमने सेक्शन लिया था, या तो ऊपर वाला नैप में या तो नीचे वाले नैप में, अभी तुरंत बताए, ऊपर वाला भी एक नैप होता है, नीचे में भी एक नैप होता है। इसके बाद अब जो हम लोग सेक्शन ले रहे हैं, यह सेक्शन ले रहे हैं इसके वर्टेक्स से। हमने बताया कि ये क्या है, वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स में हम यह जो सेक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट रहा है, और इसकी क्या विशेषता है कि यह बीटा जो एंगल है अल्फा से बड़ा है। क्या है भाई, अल्फा से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमको हमेशा एक पॉइंट मिलता है, यानी कि कोनिक सेक्शन का पॉइंट भी एक हिस्सा है। पॉइंट भी अगर हम बात करते हैं, पॉइंट की भी बात करते हैं, तो वह भी कोनिक सेक्शन का हिस्सा है। किस कंडीशन के लिए, जबकि हम सेक्शन जो है कहां से लेते हैं, वर्टेक्स से लेते हैं।
अब ये सेक्शन को हम क्या किए, धीरे धीरे इसको ऊपर मूव करते गए और इसको नीचे मूव करते गए। एक समय ऐसा आया कि ये लाइन जो है आपका इस लाइन से कोइंसाइड कर गया, इस लाइन से कोइंसाइड कर गया। तो इस लाइन पर यानी कि डबल नैप्ड के एक साइड वाले को टच कर रहा है, दूसरे नैप के दूसरे साइड वाले को टच कर रहा है। तो इस स्थिति में बीटा जो है आपका अल्फा के बराबर हो जाता है। सोचिएगा, बीटा जो है अल्फा के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में हमको सिर्फ एक लाइन मिलता है, सेक्शन जो है एक लाइन मिलता है, यानी कि एक लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं तो वह भी कॉनिक सेक्शन का ही आपका हिस्सा होता है। अब यदि हम क्या किए कि इस लाइन को और मूव किए, और भी मूव किए अंदर के तरफ, इधर अंदर के तरफ मूव किए, तो यह निचले वाले नैप में चला गया और यह ऊपर वाले नैप में चला गया और यह वर्टेक्स से होकर गुजर रही है। तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि यहां भी आपको 2 लाइन मिलेगा, इधर भी आपको 2 लाइन मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन इस कंडीशन में मिलता है। और इस चीज को बोर्ड पर भी मैं लिख रहा हूं कि ये आपका कंडीशन क्या है, सेक्शन जो है थ्रू पॉइंट है। सेक्शन जो है आपका किसके थ्रू है, थ्रू पॉइंट से होकर अगर सेक्शन है, अगर अल्फा बीटा है ना लेस देन 90 डिग्री हो तो ये हमको पॉइंट देता है। ये कंडीशन पहला क्रिएट हो जाएगा, इसमें 3 ही कंडीशन होता है, ये हमको पॉइंट दे देता है। और ये जो है आपका दूसरा नंबर बीटा इक्वल टू अगर अल्फा हो जाए तो यह हमको एक लाइन देता है। और तीसरा कंडीशन अगर 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा हो तो ये हमको इंटरसेक्टिंग लाइन देता है, इंटरसेक्टिंग लाइन देता है। तो ये जो हो गया कोनिक सेक्शन से हम कितने तरह का शेप प्राप्त किए, सर्कल को प्राप्त किए, पैराबोला को प्राप्त किए, इलिप्स को प्राप्त किए और हाइपरबोला को प्राप्त किए। ये 4 शेप हमको मिला, जबकि हम वर्टेक्स से होकर इसका सेक्शन नहीं लेते हैं। अगर सेक्शन हम वर्टेक्स से होकर लेते हैं तो 3 कंडीशन मिलता है, पॉइंट भी मिलता है, लाइन भी मिलता है और इंटरसेक्टिंग लाइन भी मिलता है। ये सब चीज का फिगर जो है आपके बुक में भी ठीक ठाक तरह से ही समझाया गया है। अब यदि आप ध्यान से उसको देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको वह समझ में आ जाएगा। इसके अलावे अगर आपको यहाँ भी डाउट रह गया है, और भी डाउट रह गया है, तो नेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं कॉनिक सेक्शन के, जिसको आप देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मेरी भी जितनी कोशिश थी हमने आपको समझाने का कर दिया है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और एक बात जानकारी आपको दे दूं कि आपको पिछले क्लास में हमने सर्कल को पढ़ा दिया है। सर्कल में 2 एक्सरसाइज थे, दोनों एक्सरसाइज के मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व करके बताया है। इसके बाद हम लोग फ्रेश अगले वीडियो के माध्यम से पैराबोला शुरू करने जा रहे हैं। तो पैराबोला का पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।